नमस्कार मित्रों, हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और नए नए प्रश्नों के लिए उत्साहित होंगे। दोस्तों, आज मैं मनोविज्ञान संबंधी प्रश्न लाए हैं जो आप लोगों का पहले वीडियो में मनोविज्ञान की उत्पत्ति, उसकी भाषा, किस भाषा से उत्पत्ति हुई, इस पर चर्चा किया और उसके महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए लाए, जो पहले वीडियो में आपको दे दिया। उसी प्रकार से आज मैं आप लोग के लिए जो मनोविज्ञान के में जो वैज्ञानिक है, किस जानवर पे प्रयोग किया और उसकी क्या सिद्धांत है और किस किस जानवर पर प्रयोग किया, कौन महान वैज्ञानिक थे आदि पे चर्चा की। उसके हम महत्वपूर्ण प्रश्न लाए। प्रश्न एक है, पायलव ने अपना प्रयोगशाला में कौन से जानवर का प्रयोग किया? कुत्ता, कबूतर, बिल्ली, बंदर। तो पायलव ने अपने प्रयोगशाला में कुत्ते का प्रयोग किया। पाचन क्रिया के दैहिक विशेषता पर प्रकाश डाला। पाचन क्रिया है उसके दैहिक विशेषता, मैंने उसके शरीर के अंगों की जो विशेषता, उस पर कौन प्रकाश डाला? नंबर एक है पायलो, नंबर दो स्किनर, तीन थॉर्नडाइक, चौथा कोहलर। इसका सही उत्तर होगा पायलो। पायलो ने दैहिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला। प्रश्न नंबर तीन है, पायलो ने किस सिद्धांत का अनुबंध का सिद्धांत कहा? पायलो ने किस सिद्धांत का अनुबंधन सिद्धांत कहा? सीखने का, बोलने का, अभ्यास का, प्रभाव का। तो अनुबंध सिद्धांत जो कहा, सीखने का कहा, व्यवहार का, जो हम सीखने के सिद्धांत को अनुबंध का सिद्धांत कहा। प्रश्न नंबर चौथा है, स्किनर ने अपनी प्रयोगशाला में किस जानवर का प्रयोग किया? कुत्ता, भालू, चूहा, बंदर। स्किनर ने अपने प्रयोगशाला में चूहा का प्रयोग किया। प्रश्न नंबर 5, भूल भुलैया अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक किया थे? भूल भुलैया अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक किया थे टालमैन, थॉर्नडाइक, जॉन डेवी और स्किनर। तो इसका सही आंसर होगा टालमैन। टालमैन ने भूल भुलैया सिद्धांत दिया। प्रश्न नंबर 6, पुनर्वलन प्रक्रिया में कुत्ते में स्राव होता है। जब हम किसी को पुनर्वलन देते हैं, उद्दीपन देते हैं, तो उसमें स्राव होता है, क्या निकलता? तो हम पुनर्वलन प्रक्रिया में कुत्ते को जो निकला, लार, आवाज, दोनों, कोई नहीं। तो जब हम पुनर्वलन देते तो कुत्ते का लार बाहर आता। जैसे हम खाना आगे दिया तो भूखा कुत्ता, वो उसके लार टपकने लगते हैं, ये लार का स्राव हुआ। प्रश्न नंबर 7, गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रतिपादक डॉट 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 किया। गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रतिपादक डॉट डॉट किया। अल्फ्रेड ने, मैक्सवर्थ थीमर, कोहलर, सुकरात। तो गेस्टाल्ट सिद्धांत जो दिया वो मैक्सवर्थ थीमर है। प्रश्न नंबर 8, सूक्ष्म के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर, सुकरात, सिम्पसन, गेस्टाल्ट। सूक्ष्म सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो कोहलर थे।
कोहलर साहब थे। प्रश्न नंबर 9, सूक्ष्म सिद्धांतानुसार कोहलर की चिंपैंजी का क्या नाम था? सूक्ष्म के सिद्धांत के अनुसार कोहलर के जो चिंपैंजी थे, बंदर था, उसका क्या नाम था? सुल्ताना, सुल्तान, सुल्तान, सुल्तका। इसका सही आंसर है सुल्तान। कोहलर के जो चिंपैंजी बंदर का नाम था सुल्तान था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, गेने द्वारा प्रतिपादित समस्या समाधान सीखने की श्रृंखला इनमें से है। गेने द्वारा जो प्रतिपादित समस्या समाधान है, सीखने की श्रृंखला इनमें से है, मतलब कौन सी श्रृंखला में है? सांकेतिक से सीखना, नियम से सीखना, दोनों। जो सीखने का हम सांकेतिक में भी सीख सकते हैं, नियम से भी सीख सकते हैं। प्रश्न नंबर, धन्यवाद दोस्तों।